ऊर्जाओं को अपने अंदर आप ले रहे हैं। इस तरह से आपको गहरी सांसें लेना है। सांसें लेते समय आपका पेट आगे की तरफ आए और सांस छोड़ते समय वो पेट अंदर जाए। गहरी सांस ले और लंबी सांस छोड़े। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं। सो टेक अ वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज अगेन, रिलीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। कल के दिन के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, आनंद से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ संडे बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच प्रभु, इतना प्यारा दिन हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आज के दिन के लिए जो बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आया है। आज मैं जीवित हूँ। मेरा आज का दिन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार आदर सम्मान से और जैकपॉट से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। आने वाले कल के और इससे भी उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाले बेहतर से बेहतर दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह उठते ही मैंने सांसें ली, पहली सांस ली, इसके लिए शुक्रिया प्रभु। मैं जीवित हूँ। मैंने अपने कदम धरती पर रखे, इसके लिए शुक्रिया। सारा काम हुआ। मेरे घर के सारे मेरे प्रियजन बहुत स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है, इसके लिए शुक्रिया प्रभु। थैंक यू सो मच हमें नया जीवन देने के लिए, नई सुबह दिखाने के लिए, नया दिन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लाड लड़ाए, हर चीज मेरे सामने दी। माँ ने मेरी तो भरपूर सेवा की, बचपन से लेके आज तक सेवा करती आई। क्या चाहिए क्या नहीं वो सब कुछ जरूरतों का मेरी माँ ने ख्याल रखा। मेरी प्यारी प्यारी माँ के लिए शुक्रिया। मेरे पिताजी के लिए शुक्रिया जिन्होंने मेरा एजुकेशन किया, शादी की, मुझे जो चाहिए वो सारी चीजें मेरे सामने लाकर रखी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सारे पूर्वजों के लिए जिससे मेरा जीवन और ही सुंदर बना हुआ है। उनके कर्मों, अच्छे कर्मों के कारण आज मैं इतनी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पा रही हूँ। तो मेरे सारे पूर्वजों को मेरा दंडवत प्रणाम, और मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। वो जहाँ भी हो वहाँ वो बहुत अच्छे और बहुत सुखी आनंद जीवन बिता रहे हैं। थैंक यू सो मच परमात्मा। थैंक यू मेरे सभी गुरुओं के लिए जिनके कारण मैं आज यहाँ इस मंच पर बोल पा रही हूँ। सारी भाषाओं का ज्ञान है। नए नए गुरु रोज मेरी जिंदगी में आते हैं, कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। छोटे बच्चे से लेके प्राणी से लेके चींटी तक हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो उन सभी गुरुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन को नई दिशा दिखाने वाले मेरे सारे मेंटोर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेडिटेशन सिखाने वाले मेरे गुरु का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू उन सारे नवग्रहों का जो मेरे जीवन को अलाइनमेंट करके रख रहे हैं। सूरज, चांद, तारे, राहु, केतु, शनि, सभी ग्रहों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच परमात्मा। इस पंच तत्व से बने हुए शरीर का शुक्रिया। जो मेरे भीतर है वही मेरे बाहर है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं मेरे अंदर प्रचंड शक्ति देने के लिए शुक्रिया। धरती माँ का शुक्रिया जिस पर मैं बैठी हूँ, क्लास ले रही हूँ, इस जगह पर मुझे उन्होंने बैठने के लिए अलाउ किया है। कितने अच्छे अच्छे नए नए घर दिए, बचपन से लेके आज तक अलग अलग अनगिनत घरों में घुमाया है। एक दिन का स्टे हो, 10 मिनट का हो, हर जगह वो मुझे लेके गई है।
हर जगह का अलग आनंद मैंने भरपूर तरह से उठाया है। उन सारे जगहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कपड़ों के लिए जो माँ देती है, सोना चांदी, इतनी अनगिनत चीजें माँ ने दी है, पेट्रोल, गाड़ी। धरती माँ हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाती है, जड़ों से जोड़ के रखती है, हमेशा गीवर बनना सिखाती है। इस माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। कितना टन अनाज हमने खाया है बचपन से लेके आज तक, उन सारे अनाज का बहुत बहुत शुक्रिया माँ। शुक्रिया 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 मेरे जल पिता, जो मेरे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखते हैं, मेरी तृष्णा बुझाते हैं। धरती पर बरसते ही सारी जगह हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, सभी की प्यास बुझती है। सभी के लिए पूरे साल भर का जितना व्यवस्था करनी है करके जाते हैं। इस मेरे प्यारे प्यारे चल पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके अंदर मेमोरी है, जो मुझे अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देते हैं, मुझे हील करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज देवता, अग्नि देवता, जो सुबह आते ही एक नया उत्साह मन में आता है। जैसे ही किरण गिरती है हमारे घर पर, गैलरी में, आंगन में, वैसे ही यहाँ कितना सुंदर लगता है कि सूरज देवता आ गए। कितनी खुशियां लेकर आते हो, रोज का एक नया दिन कितना अच्छा। इस प्यारी प्यारी धूप के लिए शुक्रिया। मेरे अंदर के तापमान जो नियंत्रित करके रखते हो उसके लिए शुक्रिया। अनाज पकाने में मदद करते हो इसके लिए शुक्रिया। पेट के अंदर अग्नि है, वो पचाने में मदद करती है, उसके लिए शुक्रिया। अनगिनत चीजों में आपकी सहायता होती है प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 उस प्यारी प्यारी हवा का, जो मेरे अंदर प्राणवायु बन के चल रही है, मेरा जीवन चला रही है, मुझे जीवित रहने का एहसास दिला रही है। उस प्यारी प्यारी हवा के लिए शुक्रिया। कपड़े सुखाने में, अनाज साफ करने में, कितनी चीजों में हमारा मदद करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्यारी प्यारी हवा, जो मुझे अपनों की खुशबू का एहसास दिलाती है, अच्छे व्यंजन का मुझे खुशबू देती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पेस एलिमेंट, जो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है तो मैं घूम पाती। कबड़ में है तो कपड़े, गहने, पैसे रख पाती हूँ। शरीर में स्पेस है, सारे अंग मेरे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू परमात्मा, इस स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके हाथों में जो ऊर्जा निर्माण हुई है प्रार्थना से, उसे एक मिनट पर घिसिए और सिर पर हाथ रखे और बोले, मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं दुनिया की सबसे किस्मत वाली बच्ची हूँ। मैं मेरे प्रभु की चहेती लाडली बच्ची हूँ। मैं जिस भी काम में हाथ लगाती वह सोना बन जाता है। थैंक यू। मैं पैसे की चुंबक हूँ, पैसा मेरा दोस्त है। मैं पैसे से प्यार करती हूँ, पैसा मुझसे और भी ज्यादा प्यार करता है, हर वक्त हर दम मेरे पास रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतने सुंदर तंदुरुस्त शरीर के लिए, पंचेंद्रिय काया के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक कोशिकाओं के लिए, जो इतनी अच्छे से काम कर रही है, मुझे स्वस्थ और मस्त रख रही है। थैंक यू सो मच। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग यंगर एंड यंगर। Every day and every way I'm getting healthier and healthier. Every day and every way I'm getting wealthier and wealthier. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। आसमान के ऊपर हाथ करते हुए भाई कहिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। परमात्मा थैंक यू सो मच, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और आज तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू, खुद को हक करे। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने बहुत टाइम निकाल कर
हम पर विश्वास रख के जूम को ज्वाइन किया है। थैंक यू सभी का। थैंक यू वाईफाई, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू। अपनी हाथों को अपने आंखों के सामने खोलते हुए परमात्मा को धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ओवर टू प्राजक्ता। चलो। थैंक यू। Thank you, ma'am, for the wonderful prayer. मॅम जस्ट थैंक यू मैम। मध्ये एक मेसेज टाकता का? आज सुपरमून आहे ना, कोजागिरी पौर्णिमा. तर मी थोडस त्याचं प्रॅक्टिसेस काढलेले, तर मग आपण ते एक्सप्लेन करूया. आणि मग सॉरी, हिंदी में बताती हूँ मैं. हम पहले आज सुपर मून है, राइट? तो उसके लिए कुछ रिचुअल्स है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को फ्लश आउट करने के लिए या पॉजिटिविटी में बनाए रखने के लिए हमें हेल्पफुल होंगे. तो पहले वो रिचुअल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर उसके बाद में हम मनी का सेशन स्टार्ट करेंगे. इज दैट फाइन, या पहले मनी का करके फिर ये करना है? क्योंकि इसमें हाँ शायद वो भी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे. हाँ हाँ, पहले मनी का कर अरे लेते हैं। मनी ले लेते, एंड में करेंगे। और हम्म. मैं मैसेज डाल दूं कि वी आर टेकिंग, है ना? या 10:15 को डाल दो. 10:15 to 10:30 वी आर शेयरिंग द सुपर मून प्रैक्टिसेस फॉर टुडे. ओके, वो सबने अपनी अपनी नोटबुक लाई होगी. तो आज हम लिखेंगे. उस दिन हमने कपड़ों के लिए लिखा था, राइट? तो आज हम लिखेंगे गिफ्ट्स के लिए. गिफ्ट में आपको अब तक किस किस ने क्या क्या गिफ्ट मिला है? शायद बर्थडे गिफ्ट हो सकता है, हाउस वार्मिंग के लिए कुछ गिफ्ट्स आपको मिले होंगे, या आप कहीं रिटर्न में भी आजकल गिफ्ट्स मिलते हैं हमें, राइट? हम किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं तो हमें रिटर्न में गिफ्ट मिलते थे. आपको सोचना है और उन सारे गिफ्ट्स के लिए आपको लिखना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. त्याचं हे सांगा ना सुरुवातीचं कसं लिहायचं. हम्म. थँक्यू. हाँ, मी सांगते हैं. मी शुरू करते हैं. सो हमेशा हम जब भी पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो हम शुरुआत करते हैं जब हम पैदा हुए थे, राइट? उस टाइम का शायद हमें हमने देखा नहीं होता है, या हमें याद भी नहीं रहता है. देखा हुआ होता है बट याद नहीं रहता है. बट अपने मम्मी पापा से, मौसी, आत्या, सबसे हम सुनते हैं कि अरे आपको ना उस टाइम उसने ये गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट दिया था जब तुम बहुत छोटी बच्ची थी, राइट? तो हम अब याद करेंगे जानबूझकर, अपने ब्रेन को थोड़ा शुक्रिया करेंगे और ब्रेन से हेल्प लेंगे और सोचेंगे, देखेंगे कब कब हमें, हम जब छोटे बच्चे थे एकदम बहुत छोटे, फ्यू मंथ्स के, फ्यू डेज के, तो बहुत सारे रिलेटिव देखने आते. तो हमारे यहाँ पे प्रथा है कि बेबीज को खाली हाथ देखने नहीं जाते, कुछ ना कुछ शगुन लेके जाते हैं बच्चे के लिए, राइट? तो हमें याद करना है हमें किस किस ने क्या क्या दिया था. जैसे हमारी मम्मी बताती है ना, अरे तुम जो छोटी बच्ची थी तो मौसी ने तुम्हारे लिए पेंडेंट बनवाया था. मौसी ने तुम्हारे लिए पैंजन बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में तो एंकलेट्स बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, पायल आई गेस, पायल बनवाए थे. तो हमें याद करना है और उन सारे गिफ्ट्स के लिए हम वन बाय वन लिखेंगे. और अगर आपको भी कुछ याद आ रहा है तो आप भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो ताकि हमें भी हेल्प हो याद करने में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हम सेम फॉर्मेट यूज करेंगे. आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से
अबंडेंस या आपकी कृपा से लिख सकते हो आप, आपके आशीर्वाद से लिख सकते हो, आपको जो वर्ड अच्छा लगेगा वो वर्ड आप यूज कर सकते हो। आपकी अबंडेंस की वजह से मुझे नानी, दादी, मराठी में तो हम आजी ही बोलते हैं नानी को भी और दादी को भी, तो आप भी स्पेसिफिकली लिख सकते हो। मुझे बोल के बोल की बाली दिलाई, गिफ्ट करी। थैंक यू। थैंक यू। या आपको अगर बचपन का, जब आप छोटे बच्चे थे, कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा आगे मूव ऑन करो और आगे देखो थोड़ा। जैसे कि आप 5 इयर्स के हो जाओगे तो आपको बर्थडे में शायद किसी ने हम जब छोटे बच्चे थे तो कोई कोई एक स्केच पेन का पैकेट भी एज एन गिफ्ट में मिलता था, पार्ले जी का बिस्किट भी हमें गिफ्ट में मिलता था, राइट? तो वो भी एज एन गिफ्ट हमने रिसीव किया है, तो हम आज उसके लिए शुक्रिया देंगे। आई एम सो ग्रेटफुल लक्ष्मी माँ अबंडेंस कृपा की वजह से मुझे पापा ने ब्यूटीफुल गिफ्ट करे। बिकॉज आपके आशीर्वाद से दीदी ने मुझे प्यारे से बटरफ्लाई शेप वाले शर्ट्स गिफ्ट करे। थैंक यू दीदी। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आप लोग भी बताइए प्लीज। मी खूप आभारी आहे लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मेरी नानी अज्जी ने मुझे मनगटी सोने की दिलाई यस, वेरी नाइस। बचपन में। और शेयर करो और बताइए। थैंकफुल लक्ष्मी माँ, जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी हुई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कार गिफ्ट करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग। मनीषा मैम वगैरह एक एक सेंटेंस अभी शेयर करो, सबका ही सुनने में बड़ा मजा आएगा हमें। हम जब छोटे थे, 7वीं कक्षा में थे, मैं और मेरी 2 बहनें, तब हमें प्याज का हमारा खेत था, तो उसके ऊपर ढक्कन डालने के लिए पापा ने बोला था बारिश के समय।
तो वो डालने के लिए बोला था। वो डालेंगे तो हमें सर्कस देखने के लिए लेके जाने वाले थे। तो वो हमने किया था। तो उन्होंने हमें हमारे गांव से साइकिल पर 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है नारंग गांव का, वहाँ पे सर्कस देखने के लिए लेके गए थे। तो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ। यस, मेरे नाना ने मुझे 50 पैसे किलो से, हम जब ये फोड़ते थे ना फल्ली, जो सिंगदाना होता है, ग्राउंड नट, वो फोड़ के हमें पैसे देते थे, तो मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे। तो ये हम, मेरी मेमोरी में है कि मेरे नाना जी ने मुझे 4-5 रुपए उस समय पे बहुत बड़ी चीज थी ये दिए थे हमें। मेरी दादी ने भी दिए थे। यस। आप दादी बोल रहे हैं ना, तो वो याद आ गया, बचपन में चली गई मैं। हाँ, यस। और मूवी दिखाने ले जाना, वो नदी को क्रॉस करके बैल बंडी में 5-6 खेत क्रॉस करके फिर एक शहर में पर्दे पे मूवी दिखाने ले जाना, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे नाना, मेरी मासी के लिए, जो मुझे इतनी दूर लेकर जाते थे मूवी दिखाने के लिए। मेरी बुआ ने मेरे लिए सोने की अंगूठी दी, मेरी बेटी को दी। इस गिफ्ट के लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस लक्ष्मी माँ की प्रचुरता के कारण मेरी बुआ ने मुझे और मेरी बेटी को सोने की रिंग गिफ्ट की। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। और बताइए फिर, या तो मैं बताती हूँ। मुझे भी मैं मेरे कहूँ, मौसी ने मेरे भाई और हम सबको कलम, मतलब हमारा जो गांव है नारंगा, वहाँ से यहाँ जुन्नर में लाया था। लाइफ में पहली बार मैं नाइन्थ में थी तब मूवी देखा था बागी। पहला मूवी आया था बागी, वो थिएटर पे देखा था। तो मुझे अभी भी याद है। और जब भी मैं हर रोज जुन्नर में जाती हूँ, यहीं पे रहती हूँ, तो उस गली से गुजरती हूँ तो वो मुझे थिएटर दिखता है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती, वो दिन याद आते हैं। तो उसके लिए भी मैं मेरे मौसी का, वो काका का, सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यस। सो थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतनी प्रचुरता के कारण मेरी नानी ने मुझे ये गिफ्ट दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी प्रचुरता के कारण मेरी दादी ने मुझे छोटा सा एक सुंदर सा फ्रॉक दिया जब मैं 5 साल की थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा के कारण मेरे चाचा जी ने मुझे सुंदर सा ड्रेस लेकर दिया पूना में, पहली बार जब मैं चाचा के घर आई थी। सो थैंक यू सो मच। मुझे ये भी याद आया कि मेरी बुआ लोग जो थे वो तीनों भी बॉम्बे में थे। तो उनकी बेटियां हमारे सबसे बड़े थे हमारे, और हम सब छोटे थे। तो उनके पुराने जो भी कपड़े थे वो बुआ भेजती थी मेरे पापा के साथ में। वो इस्त्री वगैरह पूरा धो के इस्त्री करके बहुत नए जैसे ही लगते थे हमें, और वो हम इतनी खुशी से पहनते थे। 12वीं कक्षा तक मैंने उनके कपड़े पहने, तो उसके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ वो उनकी तरफ से हमारे पास वो कपड़ों में आई। तो यस। उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। यस। एनीबडी, और कोई? मैं I'm truly कहूँ, grateful for my मैं अपने बड़े पापा ने मुझे खेती में अगर कापूस चुनेंगे तो उसके लिए मुझे पैसे देने के लिए कबूल किया था। और मैं जब भी खेती में जाती थी तो मैं कापूस, वो पीठ पे कपड़ा बांध के उसमें कापूस चुनती थी। और घर आने के बाद बड़े पापा मुझे हमेशा पैसे देते थे। थैंक यू यस। लक्ष्मी। ये सारी यादें हाँ, इतनी सुंदर है, मुझे भी बहुत ही अच्छी यादें हैं। मला पण आठवलं, तुम्ही आता कापूस म्हणल्या ना, आम्ही तसंच हाँ करायचो दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये. हाँ, दिवाळीच्या सारखी सुट्ट्यांमध्ये आठवते. तेच काम असायचं. आणि आम्ही अं, खूप मोठे, म्हणजे चुलत भावंड खूप असायचो. आम्ही 12 बहिणी आणि 6 भावंड. सगळ्यांना शेतात घेऊन जायचे आम्हाला बैलगाडीत बसून. हम्म। फुलं तोडताना पैसे द्यायचे, 10 पैसे हा. किलो तेव्हा. आणि उन्हाळ्यामध्ये तुला आंब्याचं सीझन असायचं तर आमराईमध्ये घेऊन जायचे आंबे तोडायला. वाओ, ग्रेट। और और हमारे यहाँ पे ना वो एरंड करके होता है, एरंड। तो वो हर जगह पे पब्लिक प्लेस में आता है वो। तो उसको दाने रहते हैं ऐसे बड़े वाले, तो उसको कांटे भी होते हैं। तो वो सूख जाता है ना, तो वो
हमें छुट्टी के दिन मम्मी बोलती थी कि आप लेके आने का, वो एरंड और करंस करके होता है, तो उसके जो बिया होती है सीड्स, वो हम लेके आते थे। तो वो मम्मी संडे के दिन वो बाजार में लेके जाती थी। उसका तेल निकलता है, अभी बहुत महंगा आता है अभी वो, करड़ई। और लेकिन बचपन में हम उसको मम्मी बेचती थी और उससे हमें भेड़ लेके आते हैं, भेड़। हमारे यहाँ पे भेल बहुत फेमस है, तो वो भेल मिलती थी हमें खाने के लिए। उसके लिए भी मम्मी का बहुत, मतलब उनकी वजह से मुझे क्या मार्केटिंग करने का ये आया, क्योंकि मैं जब बचपन में 9th कक्षा में थी तो मम्मी मुझे मेथी की सब्जी भाजी वो बेचने के लिए लेके जाने के लिए बोलती थी स्कूल खत्म होने के बाद। तो वो आता था सिर्फ 5 रुपए में, 5 रुपए में 2 गड्डी या 6 रुपए में 2 गड्डी आता था। तो वो बेचने के लिए मुझे रात तक बिठाना पड़ता था और हम बेचते थे। तो वो बेचने के बाद, मतलब 1 महीना बेचने का, उसके बाद में आपको स्कूल में जो ट्रिप रहती है ना, पिकनिक, उसके लिए पैसे दे भरने के लिए वो सेंटेंस देती सेंटेंस शेयर करा, सेंटेंस सेंटेंस ना। थैंक यू थी। हाँ, लक्ष्मी माँ। मेरे आपकी प्रचुरता के कारण मेरे अशोक अंकल मुझे हर बार अमरावती आने पर उस समय 500 रुपीज हर ट्रिप में मुझे उन्होंने दी है। सो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जहाँ भी है वो बहुत खुश है। तो ये ऐसे सेंटेंस बताइए एक एक, है ना। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ लक्ष्मी माँ को। लक्ष्मी माँ की वजह से मुझे 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में मेरे पिताजी ने ट्रिप को जाने के लिए पैसे दिए थे, और जाते समय 20-20 रुपए दिए थे। तो उस सारे धन को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के लिए। जब जब मुझे जैसी जैसी भी परिस्थिति पर मेरी जरूरत पर हो, तक्षण मुझे हर किसी के घट में बैठकर मेरे पास दौड़ी दौड़ी आती रहती थी। सही। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लक्ष्मी माँ की वजह से, उन आपकी अबंडेंस की वजह से मेरे पापा ने मुझे एनसीसी कैंप दिल्ली में जाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। थैंक यू। और गिफ्ट याद करो, और छोटे मोटे गिफ्ट्स याद करिए। मेरी बेटी के जन्मदिन पर मेरी मम्मी ने मुझे 1 लाख की एफडी का गिफ्ट किया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। वाह, ग्रेट। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरी कोमल के लिए सुंदर सोने की चेन मुझे बनवा कर दी थी। तो मुझे याद आया सपना जी ने बोलने के बाद। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए, जो मेरी मम्मी ने उस टाइम मेरी बेटी के लिए जो 70,000 का प्लॉट लिया था, आज उसकी कई करोड़ों में कीमत है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जैसे हमारे पास बड़ी है, ऐसे सो सबके पास बड़ी। ब्यूटीफुल। वाओ, धन्यवाद। बढ़िया। वाह वाह। वाओ। बढ़िया, कुबेर का खजाना ही दे दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से जब मैं छोटी थी तब मेरे मामा के हाथ से कांसे की कटोरी घी भर के मुझे गिफ्ट किया था नानी ने। वाओ। वाओ। वेरी गुड। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से जब मैं छोटी थी तो मेरे काका ने अपने हाथ से ड्रेस सिलवा के मुझे दिया था और वो मैं डाल के सब जगह घूम के नाच रही थी। वाओ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। बहुत बढ़िया। ये मेरे साथ भी हुआ था। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैं तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जब 9th
कक्षा में थी, तब मुझे पहली बार वो याद है कि चाचा के शादी में पापा ने मुझे घाघरा वाला ड्रेस लिया था, और वो मैं महीने में 2-3 बार पहन के स्कूल जाती थी और बहुत अच्छा फील करती थी। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी बुआ ने मुझे पैर के पायल छुम छुम बजने वाले दिए थे, और वो मैं पहन के सबके सामने गोल घूम घूम के पैर अपट अपट के नाचती थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ। वाह, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मेरी सासू माँ ने मुझे पायल गिफ्ट दिए। हाँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ। हर 3 साल के बाद में ऐसा त्योहार आता है, तो उसमें हर साल मम्मी 3 साल के बाद मुझे मम्मी और मेरे बहनों को पायल नए बना के देती थी। वो अधिक वाह, मास जो आता है उसमें। अधिक मास में। हाँ, हर 3 साल के बाद में। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने डैडी के लिए कि लक्ष्मी माँ की वजह से मुझे हर रोज वो गजरा ला के देते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश होती थी। धन्यवाद। आपल्या लग्नामध्ये पण गिफ्ट भरपूर दिलेले असतात ना, ते पण द्यायचे का? हो हो माँ। धन्यवाद लक्ष्मी माँ। मुझे पहली बार मेरे पापा ने बम्बई से मेरी बुआ के यहाँ से नथनी लाई थी सोने की, और वो हमें गिफ्ट करी थी। तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू पापा। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी अपार कृपा के कारण मेरे भाई ने मुझे पहला फोन गिफ्ट किया था, मोबाइल। और वैसे भी मैके से कंटिन्यूशन में हमें मिलते मिलते रहता है। हर दिवाली में हमें गिफ्ट्स मिलते, हर त्योहारों में गिफ्ट्स मिलते। आपके घर कुछ प्रोग्राम हो, हर बार वो गिफ्ट मिलते। तो हर एक प्रोग्राम को आपके बच्चे से प्रोग्राम हुए तब से अगर आप कंटिन्यूशन में अगर आप सोचते रहोगे ना, तो हर बार गिफ्ट मिला है। समर में जाते हैं ड्रेसेस लेते हैं, दिवाली में जाओगे आपको साड़ियाँ, आपको ड्रेसेस मिलेंगे। किसी न किसी की शादियों में हमेशा गिफ्ट मिलते ही रहते हैं। मैं जब 9th में थी तब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे। तो मैं सेंटेंस में बताती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आए थे तब नए वाले ड्रेस लिए थे, 2 ड्रेस लिए हुए थे। 9th कक्षा में थी मैं तब, और लड्डू बांटे थे, तो उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। वाह, ग्रेट। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ धन की देवी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से धन्यवाद। दसरे के दिन मेरे पति ने मुझे सुंदर सी ब्रांडेड पर्स गिफ्ट दी। वाह, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ। जब हम छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते थे, तब नानी स्कूल से आते समय रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने की चीजें लाती थी, और सबके लिए एक जैसी थाली, कटोरी, स्पून
सब लाके हम एक साथ उसमें खाना खाने का मजा लेते थे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कृपा से लक्ष्मी माँ। मेरे पापा ने मुझे स्कूल जाते समय साइकिल दिलाई और मैं उसको साइकिल से समय पर स्कूल पहुंच जाती थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ। अभी हम जो लिख रहे हैं, मैंने कहा था कि मुझे गिफ्ट आ रहे, तो डे बिफोर यस्टरडे वन ऑफ माय फ्रेंड, जो उन्होंने मुझे ना एक सुंदर सा फ्रूट बास्केट गिफ्ट किया, जो एन वो होता है ना, पक्षी का पिंजरा होता है ना, वैसे है वो, और उसमें मैंने फ्रूट्स रखे हैं। मैंने स्टेटस पे भी डाला था ये। और आज मुझे और एक गिफ्ट मिला है, एक हार मिला है मेरी फ्रेंड से। सो वाह। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। वेरी नाइस। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ धन की देवी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मेरी बेटी ने मुझे उदयपुर से बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट लाई दी। मेरी सिस्टर इन लॉ है, जिन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए हैं। साड़ियाँ दी है, ड्रेसेस दिए हैं, आटा चक्की गिफ्ट की है। मेरी बेटी को उन्होंने हर जन्मदिन पे 10,000 रुपीज वो हमेशा देती थी। सो मैं अब मुझे पूरे, अभी मैं लिखूंगी, सो मैं एक साथ सबको बताई। सो मेरी सिस्टर ऑन, अपने सिस्टर इन लॉ है बहुत, यानी हमें हर बार कहीं ना कहीं से मिलता है, तो आप भी याद कीजिए। इतकं सगळं काही आहे लिहितानी की म्हणजे हात थांबणार नाही एवढे गिफ्ट आलेले आठवत आहे. शुभम 10:07 झालेत, तर आपण नोट शफलिंगच करूया, म्हणजे मग आपल्याला 10:15 आजचं रिच्युअल एक्सप्लेन करता येईल. ठीक है। आज सब लोग नोटों का बंडल, नोटों की गड्डिया लेकर आइए, हम आगे की असाइनमेंट करेंगे। एक मिनट है मैम। आई होप सबने लाए होंगे। ओके, तो अब हमें वो जस्ट 10-12 नोट्स ऐसे शफल करके देख लो, जैसे हम गिनते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो वैसे फॉर्म में आपको देखना है, उसको बहुत प्यार से देखिए। थैंक यू मनी, मेरे थैंक यू पास बार लक्ष्मी बार माँ, आने थैंक के यू फॉर लिए। मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मच, थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू मनी, मेरे पास बार बार आने के लिए, हमेशा आने के लिए, दिन में आने के लिए, रात में भी आते हो आप, काम करूँ तो भी आते हो, नहीं करूँ तो भी आते हो, मल्टीप्लाई में आते हो। थैंक यू मनी, थैंक यू, थैंक यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। अब हम क्या करेंगे, आज हमने गिफ्ट्स के लिए लिखा है, राइट? तो हम जैसे हमने यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे किया था, तो सेम प्रैक्टिस हम करेंगे कि आपको जो भी गिफ्ट्स मिले हैं बिकॉज ऑफ लक्ष्मी माँ मिले हैं, राइट? तो उन सारे गिफ्ट्स को एक एक नोट, हम एक एक गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलेंगे। ओके, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मुझे बहुत गोल्ड के बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के स्टड्स मिले। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मुझे प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट मिला। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मैं डायमंड रिंग खरीद पाई। वाह, थैंक यू।
बहुत प्यार से, बहुत स्माइल करके आपको बोलना है। आपके चेहरे पे अबंडेंस दिखना चाहिए। हाँ, आपके ओके। प्यार में मुझे जो करेगा। थैंक यू लक्ष्मी। थैंक यू लक्ष्मी माता। थैंक यू फॉर द अबंडेंस। आपके बढ़िया से एकदम। थैंक यू लक्ष्मी माता। आपकी वजह से ताई ने मुझे लेके थैंक यू लक्ष्मी माता। आपकी वजह से मम्मी ने मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। थैंक यू लक्ष्मी माता। आपकी वजह से मैंने गोल्ड की चेन गिफ्ट करी। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी अबंडेंस की वजह से मुझे गोल्ड का मंगल सूत्र गिफ्ट किया मिला। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू लक्ष्मी माँ। हमेशा मेरे ऊपर कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से मम्मी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल से पायल गिफ्ट किए। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से भैया ने मुझे जोरवे गिफ्ट केले। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से मुझे मैं विश के लिए बहुत अच्छी गोल्ड रिंग खरीद पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर पाती हूँ। हर साल हर त्योहार में थोड़ा थोड़ा गोल्ड में खरीद पाती हूँ। सारे अबंडेंस के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से मैं जैसे मैं गोल्ड का कॉइन खरीद पाती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से मैंने मम्मी के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा हार बनवाया। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी वजह आपके अबंडेंस की वजह से मैं उमेश के लिए गोल्ड की चेन खरीद पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू फॉर द अबंडेंस लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से मुझे जीवन में हमेशा मुझे बहुत से नए प्यारे बहुत अच्छे गिफ्ट मिलते हैं मिल रहे हैं। इन सारे गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। मेरे जीवन में सुख समाधान शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी मैम। अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग रूप में मेरे पास आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी मैम। थैंक यू लक्ष्मी मैम। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई लव यू लक्ष्मी मैम। थैंक यू आपकी कृपा मेरे ऊपर रहने के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया माँ। शुक्रिया शुक्रिया माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू सो मच। लव यू माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। Abundance I'm having right now. Thank you for all the money I have been given throughout my life. बचपन से लेके आज तक मुझे जितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं मेरे फ्रेंड से, रिलेटिव से, मम्मी से, पापा से, दादा दादी, नाना नानी से, मेरे सिबलिंग्स से, हर एक की कृपा बस आपकी आपके अबंडेंस की वजह से सब कुछ मिला है मुझे। इन सारे कई सारे गिफ्ट्स के लिए मैं बहुत 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 दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ माँ। थैंक यू लक्ष्मी माता। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे ऊपर आपकी कृपा बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू माँ।
यस, लेट्स कम बैक एवरीवन। 10:15 हो चुके हैं। तो प्राजक्ता मैम, आपका आवाज थोड़ा सा ऐसा ना कुछ अलग ही आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर बोलो तो। अब ठीक है? हाँ। ठीक है। तो आप सबको पता है आई गेस कि आज कोजागिरी पूर्णिमा है। मराठी में कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कीर्ति मैम? शरद पूर्णिमा। ओके। शरद पूर्णिमा। हाँ। तो आज की जो पूर्णिमा है उसे सुपर मून भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आज अक्टूबर की जो पूर्णिमा रहती है उस दिन चंद्रमा जो होते हैं वो पृथ्वी के सबसे करीब करीब होते हैं, सबसे निकट होते हैं। तो हमें आज का जो चंद्रमा है, आज का जो मून है, वो सबसे बड़ा और शाइन ब्राइट या चमकीला दिखाई देता है। आज चंद्र की हम जो मून की एनर्जी बोलते हैं वो सबसे पावरफुल या स्ट्रांग हम फील कर सकते हैं आज के दिन में। इसीलिए आज का जो मून है वो क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ ऑर्बिट रहता है। तो उसके लिए आज के दिन को सुपर मून बोलते हैं। तो आप सबको आज एक कुछ एक्टिविटीज करनी है छोटी छोटी। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर की जो भी आपको जो सामग्री चाहिए वो मैं बताती हूँ। सिंपल सिंपल चीजें हैं। आपको मिट्टी का दिया चाहिए, नहीं तो आप एक कैंडल भी रख सकते हो। कैंडल नहीं है तो अपने पूजा या मंदिर में जो हम छोटा सा दिया लगाते हैं, निरंजन कहते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्लू पेन चाहिए, एक ब्लैक पेन चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, और एक तो प्लेट चाहिए, नहीं तो हवन कुंड भी चलेगा, और दो पेपर्स चाहिए, एक बड़ा, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ओके। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। एक बार सबसे बोलो पहले ना क्या कहती है। आपको मिट्टी माफी। का दिया, हम्म, कैंडल, नहीं तो निरंजन भी चलेगा। ओके। उसके बाद में आपको चाहिए ब्लू पेन, ब्लैक पेन, काला और नीले स्याही का पेन, दोनों चाहिए, उसमें से एक नहीं, दोनों चाहिए। मैच बॉक्स चाहिए, हवन कुंडा, नहीं तो हम नॉर्मल जहाँ पे भी बर्न कर सकते हैं वहां पे आपको वो बर्न करने के लिए जो एक्टिविटी है आगे उसके लिए चाहिए, या प्लेट भी ले सकते हो आप जिसमें आपको वो जलाना है, कुछ एक्टिविटी है वो। ठीक है। ओके। तो आज के दिन आपको इवनिंग में या कल अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला समय में ये दो ही मुहूर्त है ये करने के लिए। जब चंद्रमा की एनर्जी होती है उसी टाइम पे फुल मून एनर्जी हम रहता है एक्चुअल में, तब ये करेंगे। सबसे पहले तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। जैसे हमें मैम भी बताते हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, राइट? आप में से अभी जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू तब ग्रह राशि, उसमें मैंने डिटेल बताऊंगी अभी। बट आपको क्या करना है, आप लोग, हम ऐसे हो सकता है कि अभी फुल मून के डेज चल रहे कल, आज और टुमारो। तो हम देख सकते हैं कि बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे चल रहा होगा कि सब कुछ ठीक है बट कहीं ना कहीं कुछ तो गुड वो फीलिंग चीज। नहीं है, राइट? हम्म। हम सब कुछ कर पा रहे हैं बट हम वो जो गुड फीलिंग है, जो हैप्पीनेस है, वो कहीं तो मिसिंग है, राइट? या ऐसे भी हो सकता है कि आप काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो बट एक्चुअल में जब वो काम करते हो तो आपको जो अच्छी फीलिंग, जो कंप्लीशन वाली गुड फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं रहती है आपको। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। 100% जरूरी नहीं है कि आप ये 100% फील कर ही रहे हो आपके लाइफ में। ओके, इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटीज। ओके। तो इन सब के लिए अगर आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, बच्चे, मम्मी पापा, इन लॉज, कोई भी, अगर आपको उनमें रिस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है,
मेरा सेंटेंस क्या था? जो हमारे अंदर है वही बाहर है। अगर हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो हमें बाहर से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम अपने आजू बाजू के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें रिटर्न में वही मिलता है जो हम देते हैं, वो खुद को दे या दूसरों के लिए दे दे। अगर हम बोलते हैं कि अरे नहीं, मैंने तो कभी एंगर किया ही नहीं, मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, राइट? बट आपको देखना है, ठीक है, हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर गुस्सा आपका नहीं दिखाते हो, बट खुद के लिए वो गुस्सा आप एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि खाना नहीं खाना, है ना? कई सारी फीमेल्स जो है वो सबसे पनिशमेंट का सबसे इजीएस्ट वे यही होता है, कुछ झगड़ा हो तो मुझे नहीं खाना खाना, मैं नहीं खाऊंगी। बट इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है सामने वालों को और अपने लिए भी, खुद के लिए भी। ठीक है, तो आज आपको देखना है ऐसी कौन सी आपकी क्वालिटी है जो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। वो क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो एंगर हो सकता है, या निगेटिविटी हो सकती है, राइट? वो जलन भी हो सकती है, किसी किसी का नेचर रहता है, दैट्स फाइन। अगर है तो हम वो चेंज तभी कर सकते हैं जब हम पहले वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मुझे होती है जलन किसी किसी के इस बात से। पहले खुद को एक्सेप्ट करोगे तो ही आप वो चेंज कर पाओगे। तो आपको लिखना है आज एक पेपर के ऊपर कि कौन सी बातें हैं जो आपके लाइफ में आपको बहुत तंग कर रही है, या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, या निगेटिव सिचुएशंस भी है फॉर स्पेसिफिक वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए या 10 व्यक्ति के लिए। जितना लिख सकते हो उतना आपको लिखना है एक पेपर के ऊपर। उसके बाद में आपको वो पेपर जलाना है, बट उसके पहले आपको बोलना है आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो। जो भी आपने लिखा है वो फाड़ते जलते टाइम आपको बोलना है आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज। जोर जोर से बोलना है, ये मन में नहीं बोलना है। क्योंकि अगर ये इजीली हम फ्लश कर पाते, या इजीली हम में से अगर ये जा पाता, तो आज उस एक गुण अवगुण के वजह से हमें इतनी सारी दिक्कतें क्रिएट नहीं होती, राइट? वो कहीं ना कहीं बहुत डीप तक फंसा हुआ है हमारे अंदर, तो उसको निकालने के लिए भी उतनी ही एनर्जी हम लगाएंगे ऑन दिस सुपर फुल मून। ओके, तो आई रिलीज, आई लेट गो आपको अगेन एंड अगेन बोलना है। वो फाड़ना है आपको, वो जो हवन कुंड बोला था या प्लेट बोली थी, उसमें वो मैच बॉक्स से जलाना। आपको जलाना है। ठीक है। और अग्नि देवता को थैंक यू बोलना है कि ये मेरी सारी जो नेगेटिविटी है वो लेने के लिए, और मुझे पॉजिटिविटी, जॉय, या जो भी आपको फीलिंग है, पीस देने के लिए आपका शुक्रिया। और अग्नि को थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपको जो दिया मिट्टी हाँ, इसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। आप हैंड वॉश से, या सॉल्ट जो रहता है, पिंक सॉल्ट या बाथ सॉल्ट जो रहता है ना, या अपना सादा नमक जो हम सब्जी में किसी भी चीज में यूज करते हैं, राइट? तो वो हाथ पे लेना है, दोनों हाथ पे ऐसे रगड़ के आपको हैंड वॉश और पैर धोकर आकर एक जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको शांति हो, शांति से आप जो रिचुअल है वो कर सकते हो। उसके बाद में जो दिया है वो आपको जलाना है। और एक मंत्र है, ग्रीन तारा मंत्र। आप अगर यूट्यूब पे भी जाते हो तो आपको वो मिलेगा। वो मंत्र निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर है वो रिमूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव मंत्र है, ग्रीन तारा मंत्र। ओके, ग्रीन तारा मंत्र आपको एक बार सुनना है पूरा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है अफर्मेशंस है कुछ। ओके, अब मैं वो मेरे पास जो अफर्मेशंस है एक्चुअली वो इंग्लिश में है। ओके,
तो मैं अभी वो ग्रुप में डालती हूँ वो अफर्मेशन, हाँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इंग्लिश टू हिंदी एंड मराठी कन्वर्ट करने के लिए। तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। वो 5 अफर्मेशंस है। आपको एक अफर्मेशन हो सके तो 5 5 बार लिखो। नहीं तो अगर आपको पॉसिबल नहीं है लिखना, तो आपको एक अफर्मेशन एटलीस्ट मिनिमम 5 बार बोलना है। एक अफर्मेशन 5 टाइम्स, ऐसे 5 अफर्मेशन है। ओके। एक अफर्मेशन 5 टाइम्स लिखना रेकमेंड किया है, बट अगर लिख नहीं सकते हो तो आपको बोलना है। ओके। और अगर आप बोल रहे हो तो कोशिश करो कि मिरर के सामने बोलो। ओके। और उसके बाद एक दूसरा पेपर बोला था मैंने। हाँ, और एक बात, ये जो निगेटिविटी हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके जो लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। ओके। और अफर्मेशंस होने के बाद आपको फील करना है चेंज बिफोर आफ्टर, कि ये प्रैक्टिस करने के पहले आपकी माइंड या आपके अंदर जो पीस था उस कौन से लेवल का था, आप कितना रैंक दे सकते हो, 4 5। और आफ्टर अफर्मेशन एंड ये जो लेट गो एक्टिविटी हम करेंगे बर्निंग की, तो उसके बाद हम कितने मार्क्स देंगे, मैं खुद को कितना दूंगी, ये पूछना है। और तुरंत उसके बाद मिरर में देख के आपको आपके लिए एक वर्ड चुनना है। ठीक है। अगर मैंने एंगर की एक्टिविटी की है या अभी का जो एनवायरनमेंट है मेरे आजू बाजू, तो शायद मैं लिखूंगी पीसफुल। शायद दैट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस सिचुएशन से अभी जा रहे हो। राइट। कोई लिख सकता है आउटस्टैंडिंग, कोई सकता है सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट। राइट। जो भी आपको एक वर्ड आपके दिमाग में आता है खुद के लिए क्विक लिखना है। ये बहुत सोचना नहीं है, क्योंकि जो भी क्विक आंसर आएगा वो आपके दिल से आएगा, आपके मन से, हृदय से आपको वो आंसर मिलेगा। और आपको जस्ट वो छोटा सा, लाइक इतना सा, एक तो छोटा सा पीस ऑफ पेपर होगा शायद, उस पे लिखना है। और वो आपको आपके मिरर के ऊपर चिपकाना है, जहाँ पे आप हर रोज उठकर रेडी होते हो या बाल बनाते हो या आपका मेकअप, ये सब जब भी आप कर रहे होगे, तो आपको वो जो वर्ड आपने चिपकाया है, जैसे अगर मैंने बोला पीसफुल, तो मैं मिरर में देख के बोलूंगी, वाओ, आई एम एट पीस, वाओ, आई एम सो पीसफुल, आई एम सो जॉयफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, राइट, आई एम सो कॉन्फिडेंट। सबको समझ में आया? ओके। एकदा परत रिपीट करा ना हेच. कुठून? हेच हे छोट्या पीसचं काय करायचं ते. हाँ, तो मराठी में बताती हूँ अब मैं। हं. एक दोन पेपर सांगितले होते, एकावर काळ्या शाईच्या पेनाने आपल्याला निगेटिव्ह बर्निंग ऍक्टिव्हिटीचं लिहायचं आहे। एक जो छोटा पीस ऑफ पेपर होता, वाइट ही पेपर लाना है, सफेद रंग का ही होना चाहिए, हरा नीला काला कोई पेपर नहीं, सिर्फ व्हाइट पेपर चलेगा। एकावर तुम्हाला बर्निंग ऍक्टिव्हिटीजचं लिहायचंय लेट गोचं, आणि एकावरती अफर्मेशन्स केल्यानंतर इमिडिएटली मिरर मध्ये बघून तुमच्यासाठी तुमच्या मनातून जो शब्द येतोय, सक्सेसफुल अस्मिता, कॉन्फिडेंट अस्मिता, जॉयफुल अस्मिता, है ना, तो वर्ड एकच वर्ड असणार है, तो खूप वर्ड्स नको, ओनली वन वर्ड आपको उस पेपर पे लिखना है। और आपको वो आप सुबह मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग बाथ आप जहाँ पे रेडी होते हो, तब जो होता है आपका दिनचर्या आगे की, वो करते हो, वहां पे आपको वो चिपकाना है। और जब भी आप उसे देखोगे तो बहुत क्यूट स्माइल करके आपको खुद के लिए बोलना है, आई एम एट पीस, प्राजक्ता यू आर एट पीस। ओके। अगर अस्मिता मैम ने लिखा है सक्सेसफुल अस्मिता, सक्सेसफुल लिखा है, तो वो खुद के लिए मिरर में देख के मैम बोलेंगे, अस्मिता यू आर सक्सेसफुल वुमेन, अस्मिता यू आर सक्सेसफुल मॉम। ओके। Yes. यस। और ये आपको नेक्स्ट फुल मून तक करना है।
किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना। और बिफोर स्टार्टिंग द मेडिटेशन एक छोटी सी प्रेयर, यानी कि एक ये है, क्या बोल सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस है जो हमें बोलने हैं, तो वो भी हम बोलेंगे। मैं लिख कर दे दूंगी आपको, पूरे डिटेल्स ग्रुप में आ जाएंगे। बट अभी सेशन में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि किसी को कुछ डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो। मैम अदरवाइज वो दिया को रेफरेंसेस तो जला आप के रख देना में है। मिलेंगे। हाँ हाँ जी। दिए को जला के रख देना है बस। हाँ, बस जला के छोड़ना है आपको। दिया जब जलाएंगे उसके बाद आपको तारा मंत्र बोलना है ना, फिर हाँ। बोलते रहेगा उसके बाद। हम्म। दिए के सामने बैठकर ही आपको वो ग्रीन तारा मंत्र जो है वो सुनना है। अगर आप बोल सकते हो तो आप मुंह से बोल सकते हो, अगर नहीं पता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप यूट्यूब पे प्ले करके या स्पॉटिफाई कुछ होगा उसके ऊपर प्ले करके भी आप सुन सकते हो। इजी है वो, हो सके तो हाँ, लिंक डाल देंगे। कोशिश करो कि शांत जगह पे बैठे, जहाँ पे डिस्टरबेंस कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा आपका। यस, किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिए। मॅम तारा मंत्र किती वेळा म्हणायचा आहे? एकदा। एकदाच का? हम्म. आणि तुम्ही हे कधी ग्रुपमध्ये टाकाल संध्याकाळी का तो? करायचं आणि किंवा सकाळी उद्या ना? संध्याकाळी सूर्यास्तानंतर, सूर्य मावळल्यानंतर, जेव्हा आपल्याला मून दिसेल, किंवा अगदी हम्म. तुम्ही रात्री 11-12 वाजताही करू शकता मूनच्या एनर्जी मध्ये। चालेल का आणि तसं? हो हो, चालेल। ओके. मून मॅम जेव्हा पण येईल, चंद्र जेव्हा असेल त्याच्या प्रेझेन्स मध्येच हे करायचं आहे, ऍक्च्युली त्याच्या प्रेझेन्स मध्येच हे रिकमेंडेड आहे ऍक्टिव्हिटी। ओके. मॅम बर्निंग ऍक्टिव्हिटी कधी करायची? कोणती? बर्निंग म्हणजे जे निगेटिव्ह आपण तेव्हाच तेव्हाच कागद. हे तुम्ही आजचा अर्धा तास हा स्वतःसाठी द्यायचा आहे। कोजागिरी पौर्णिमेचं जे आहे, हाफ एन आवर आपको आपके खुद के लिए रिजर्व रखना है आपका। चाहे आपके घर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो, गेस्ट जाने के बाद भी आप कर सकते हो, चाहे कितनी देरी भी कुछ ना हो, खुद के लिए आधा घंटा तो हम दे ही सकते हैं, राइट? तो कभी भी कर सकते हो, बट ये पूरा जो है आज का एक्टिविटी वो आपको एक साथ ही करना है। जैसे मैं बैठूंगी, नेगेटिविटी में कुछ तो है, मैं रिलीज करूंगी, लेट गो करूंगी, बर्न करूंगी, ठीक है। मैं सोचूंगी अभी चलो कुछ ना काम है वो कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं आगे का करती हूँ। तब तक ढेर सारी निगेटिविटी जो है वो फिर से फुलफिल होती है, राइट? फिर से हमारी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। तो आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, पार्ट 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बेटर है आधा घंटा टाइम निकालो और ये पूरा रिचुअल है एक साथ बैठकर फिनिश अप कर दो। अच्छा मॅम, डेली करायचं आहे का मग आता हे? नाही, हे जे रिच्युअल आहे आत्ताचं, बर्निंग किंवा तारा मंत्र, अफर्मेशन हे एकच करायचं आहे। त्याच्यानंतर तो जो एक वर्ड सांगितला आहे तो पुढच्या पौर्णिमेपर्यंत करायचा आहे ओके. आपल्याला। ओके. स्वतःसाठी त्याचं काही मिरर मध्ये बघून जे बोलायचंय ते नेक्स्ट 1 मंथ राहील, जो नेक्स्ट पौर्णिमेपर्यंत। ओके ओके चालेल. येस। त्याला काही असं फिक्स टायमिंग वगैरे नाही पण ठेवायचं ना? त्याच्यासाठी टाइम इन द सेन्स काय, ते मिररवर का चिटकवायचं की सकाळ सकाळ बोललेलं थोडं पॉवरफुल असतं, राईट? हा ग्रॅटिट्यूड बरोबर. पण मॅम आपण सकाळ सकाळ लिहितो, जेणेकरून आपलं दिवसाची सुरुवातच ही पॉझिटिव्ह छान वर्ड्स मध्ये आपण करतोय म्हणून। आणि मोस्टली सकाळी आपण आवरून झाल्यावर, आंघोळ केलं, सगळ्यात पहिलं कुठे जातो तर आरशासमोर एकदा तरी अच्छा. बघतो आपण, म्हणून आरशावर। पण जर तुम्ही दुसरं काही करत असाल की आंघोळ करून डायरेक्ट तुम्ही किचन मध्ये जाताय, तर मग तुम्ही याच्यावर पण लावा, किचन वरती कुठे हा हा हा. कॅबिनेट शेल्फ वरती तुम्हाला चिटकवायचं असेल तर तिथे सुद्धा चिटकवू शकता तुम्ही। ओके मैम। तो सबको समझ में आया है? आज रात को यस मैम। लोग दूध बना के तो रखते ही होंगे, वो भी रखिए। और फिर सुबह लेना, उसको ग्रहण करना है दूध को। पानी है तो ब्लू बॉटल में वाटर भी आप चार्ज करने के लिए रात भर रखिए। मॉर्निंग में वो पानी आप दिन भर सब घर वालों को पिलाए, खुद भी पिए। एवरी मॉर्निंग आई डू, बट आप भी करो। और आज दुधाचं का काय मून करायचं सांगितलं मॅम? सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
सारी पूर्णिमा का राजा है आज की पूर्णिमा। यस। तो ये ध्यान में रखते हुए अपनी एनर्जी को बचा के रखो, कहीं कुछ नहीं, बस पीसफुल काम रहकर ही सारी चीजें करना है। और उस एनर्जी का पूरा जो है ना, ये ले लो, फायदा उठा लो कि आज मुझे बस मेडिटेशन करो, जितना ज्यादा हो सके। ये सारे रिचुअल्स आप आपकी गैलरी में, आप किसी के पास अच्छा खासा आंगन है तो वहां करो, बहुत ही बढ़िया है। सो डू दिस। ठीक है, सबको समझ में आ गया है ओके मैम। इंडियन? यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। और एक जस्ट ये करना था, जैसे हम कीर्ति मैम ने बोला, हम एवरी पूर्णिमा के जो 3 डेज है एवरी मंथ वो करते हैं। ऐसी बॉटल आपको दिख रही होगी, ब्लू कलर की ग्लास की बॉटल है। अगर आपके पास ग्लास की नहीं है तो भी चलेगा, कोई भी बॉटल में आपको पाणी चालेल ना? भरकर। हो चालेल चालेल। फक्त त्याचं झाकण उघडं ठेवायचं है, उसको बंद नहीं करना है। प्लास्टिक तो टाळा आप, तुम्ही थोडं। हाँ, रख कर आप रख सकते हो, जैसे कपड़ा डाल के रख सकते हो उसमें, कुछ सेफ रहे वो वाटर, ड्रिंकेबल रहे। और आपको रखते टाइम भी चंद्रमा को आवाहन करना है कि जैसे थैंक यू चंद्रमा, मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भरने के लिए। या अगर आपके पास कुछ अलग चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है या नहीं है तो भी आपको चाहिए, आपके फैमिली के लिए आपको बहुत सारा प्यार चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, राइट? तो आप वो भी बोल सकते हो, थैंक यू चंद्रमा, थैंक यू मून, मेरे और मेरे फैमिली के एक साथ बहुत सारा प्यार, लव, हार्मनी क्रिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो पानी है, नेक्स्ट डे आपको सूरज उगने से पहले, जब आप अमृत वेला उठोगे उसके पहले ये बोतल आपको अंदर लेनी है। और आप खुद पी सकते हो और आपके फैमिली मेंबर्स को भी आप पिला सकते हो, ये चार्ज वाटर जिसमें मून की एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई रहेंगी। ओके। ऐसी बॉटलें आपको DIY या कहीं भी किसी भी मॉल में या क्रॉकरी शॉप में की मिल दुकान में जाती है आराम इजीली से। मिल जाती, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और हम्म। वाटर बॉटल ऑलवेज ध्यान रखो कि ब्लू ही हो। और अगर आपके पास बॉटल नहीं है प्लास्टिक, प्लीज यूज ना करे। तांबे का घड़ा ले, उसको रखे, उसके ऊपर कांच की कटोरी रख दे, ताकि वो जो है रेज वो ऑटोमेटिकली कांच के अंदर थ्रू अपने जा सकता बर्तन है। में आ जाएगा। तो ये करे, ठीक है। और ये ओपन स्पेस में रखना है। जैसे कि आप खिड़की में रख सकते हो, अगर आपके पास बालकनी नहीं है तो आप खिड़की में रख सकते हो। बालकनी या टेरेस है तो आप वहां पे रख सकते हो। ओके। थैंक यू। चंद्रमा को आह्वान करें कि बस धन्यवाद प्राजक्ता, धन्यवाद मैडम। देने के लिए, मेरी हेल्थ को थैंक यू। बहुत अच्छा रखने के लिए, मेरी प्रत्येक बॉडी का, मेरी बॉडी का हर एक सेल को, कोशिकाओं को अच्छी ऊर्जा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। इस पानी में आपकी आज की ऊर्जा को आपको डालना है। मैं आपको आह्वान करती हूँ, इस पानी को आप चार्ज करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ऐसे ही बोलना है। जुन्नी यस, थँक यू। आणि सगळ्यात मेन, आज दिवसभर खुश राहायचंय, है ना प्राजक्ता? यस यस मैम। दिवसभर खूप खुश राहायचंय आणि एक एक तासाला जाऊन म्हणायचंय, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम इझिली हो रहे, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे, असं थोड्या थोड्या वेळाने जाऊन म्हणा, हात वर करून म्हणा आणि खुश राहा जबरदस्ती। यस, स्माइल। हनुमान स्टाइल करेंगे आज दिन भर। थैंक यू मैम। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू मैम। सबका मंगल हो, सबका थैंक अच्छा यू हो, एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल सबको हो। जैकपॉट ही जैकपॉट लगे, सबकी इच्छा पूरी हो। लव यू लॉट, लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू, I love you, love you like you Love respect you. light and abundance. थैंक Love यू, light थैंक यू and सो abundance.